गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। ये मैनेजमेंट के बारे में तो आपको पता होगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, कौन सा फंक्शन? इसमें फंक्शन इंक्लूड करते थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब। वही सब काम हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन किसका? मार्केटिंग एक्टिविटीज का। बहुत आसान है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग यानी कि लागू कर देना कोई भी पॉलिसीज को, रूल को, एंड कंट्रोलिंग। अब किसको कंट्रोल करेंगे भाई? क्या प्लान करेंगे, क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करना है? मार्केटिंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करेंगे इफेक्टिवली, और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, आसान है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? Marketing management is the process of planning, organizing, implementing, controlling. क्या? तो marketing activities to achieve organizational goals by satisfying customer needs effectively and profitably. ठीक है। फिलिप कॉटलर ने, देखिए मार्केटिंग की जो अभी सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी फिलिप कॉटलर की बुक। फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो परिभाषा दिया है वो ये है, मार्केटिंग मैनेजमेंट as the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. Value का मतलब होता है set of benefits. अब मार्केटिंग देखते हैं। मार्केटिंग का क्या है डेफिनेशन? मार्केटिंग जो है वो एक एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेज फॉर, यही है, क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिलीवर करेंगे, एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। मार्केटिंग की ये परिभाषा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने दिया है, AMA। और अगर हम मार्केटिंग के एकदम शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की बात करें ना, कुछ आपको याद नहीं रहता तो कम से कम ये आपको याद रहना चाहिए, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी कि कस्टमर के नीड्स को क्या करना है? फुलफिल करना है, साथ ही साथ आपका भी प्रॉफिट हो जाए। द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। ठीक है, मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करेंगे क्या? क्या आइडेंटिफाई करेंगे? यही 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 नीड्स, ह्यूमन एंड सोशल नीड्स, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको क्या कर देंगे? मीट कर देंगे, फुलफिल कर देंगे। बस हो गया, यही था आपका। इतना आसान है ये मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका व्हाट इज मार्केटेड। क्या क्या चीज की मार्केटिंग की जा सकती है? जो मार्केटर्स होते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज में वो मार्केटिंग कर सकते हैं? देखिए, अब आप कहेंगे भाई हम गुड्स और सर्विस में ही तो कर सकते हैं, भाई इसके सिवा कुछ और भी है। आइए देखते हैं। पहला है आपका गुड्स। गुड्स का मतलब क्या हो गया? फिजिकल गुड्स, जिसको आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। दीज आर टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख पाए, दैट कस्टमर्स कैन टच एंड ऑन। दे आर द मोस्ट कॉमनली मार्केटेड आइटम्स। एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स है, फिजिकल प्रोडक्ट है, गुड्स है, ये फर्नीचर है, कार है, चेयर है, एसी है, कूलर है, जो भी है, इटीसी। नेक्स्ट सर्विसेज की मार्केटिंग होती है। सर्विसेज जो है ना, ये आपका इनटेंजिबल ऑफरिंग्स होता है। सर्विसेज को आप देख नहीं पाएंगे, दे कांट बी टच। अब सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, यानी कि जमा नहीं करके रख सकते। ये जो आपका गुड्स था, इसको तो आप स्टोर कर सकते थे, टच कर सकते थे, टेंजिबल होता था। लेकिन ये जो है आपका सर्विसेज इनटेंजिबल है, बट दे प्रोवाइड वैल्यू। लेकिन सर्विसेज से आपको वैल्यू मिलती है थ्रू एन एक्सपीरियंस और रिजल्ट। अब एग्जाम्पल एजुकेशनल सर्विस है, जैसे ऑनलाइन कोर्स मिलता है, यूनिवर्सिटीज क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर, अब हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ये क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर का। लोन, अकाउंट्स, ये सब का आपको फैसिलिटी मिल जाता है बैंक में, ये बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। लीगल और कंसल्टिंग सर्विसेज है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंसेज। इसकी भी मार्केटिंग होती है। हाँ, इसकी भी मार्केटिंग होती है। Experiences combine goods and services to create memorable events और activities for customers। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपीरियंस की मार्केटिंग कैसे होगी भाई? ए ट्रिप टू डिज्नीलैंड, थीम पार्क का एक्सपीरियंस। आप कहीं से घूम करके आए, अब आप दूसरे को बता रहे, अरे भाई क्या बताएं, ऐसा शानदार एक्सपीरियंस था ना, मैं तो तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा एक बार यहाँ से डिज्नीलैंड से होकर आओ। क्या है?
एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब सामने वाला भी आप सुन करके थोड़ा भावुक हो गया, अरे अरे भैया ये तो एकदम क्या एक्सपीरियंस लेकर के आया है, हमें भी चलना चाहिए। अब एग्जांपल है, एक कॉफी शॉप प्रमोट्स इटसेल्फ नॉट जस्ट अ प्लेस टू ड्रिंक कॉफी। एक कोई अगर कॉफी शॉप है, वो केवल अपने आप को इसलिए प्रमोट नहीं करता आइए और कॉफी पीजिए, बट साथ ही साथ बट एज अ स्पेस फॉर कन्वर्सेशंस दैट मैटर। ये क्या है, ये एक्सपीरियंस सेल कर रहा है कि आइए यहाँ पर जो आपके कॉफी पीने का एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर जो आप बात करेंगे लोगों के साथ, जिनके भी साथ आप कॉफी पीने के लिए आएंगे, जो भी आप बात करेंगे वो कुछ मैटर रखेगा, कुछ मायने रखेगा। यहाँ किसकी मार्केटिंग हो रही है, एक्सपीरियंस की मार्केटिंग हो रही है। ये आपका थीम पार्क क्या था, एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है आपका इवेंट्स। इवेंट्स की मार्केटिंग होती है टू इंक्रीज अटेंडेंस, पार्टिसिपेशन और स्पॉन्सरशिप। जैसे ओलंपिक गेम्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, प्रोडक्ट लॉन्च अगर करना होता है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है आपका एप्पल की नोट। अब ये एप्पल की नोट है क्या, इसमें जो आपके एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो एक इवेंट आयोजित करते हैं, ठीक है, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर एप्पल की नोट में क्या होता है, बहुत सारे पब्लिक गैदरिंग्स किए जाते हैं, कोशिश की जाती है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। लेकिन करेंगे क्या, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट लेकर आए हैं, तो इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर की जाती है। तो ये क्या है, इवेंट्स की मार्केटिंग है। नेक्स्ट है आपका पेपुल। हाँ, पेपुल की भी मार्केटिंग होती है, होती नहीं है। पॉलिटिशियंस आते हैं कैंपेन करने के लिए, क्यों, वोट, हमें वोट दीजिए। एक्टर्स और म्यूजिशियंस अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपनी इमेज, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। इंडिविजुअल्स कैन बी मार्केटेड जस्ट लाइक प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन केस ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल आपने देख लिया। नेक्स्ट है प्लेसेज। प्लेसेज की मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्लेसेज की मार्केटिंग नहीं होती। अगर टूरिज्म कैंपेन चलाना है, इनक्रेडिबल इंडिया, यानी इंडिया के जैसा दूसरा कोई नहीं है। इनक्रेडिबल का क्या मतलब है, अद्वितीय, हमारे जैसा कोई नहीं है। बात भी सही है भाई, हमारे जैसा इनक्रेडिबल इंडिया जो है ना, इंडिया के जैसा और है ही नहीं कहीं देखा जाए तो। प्लेसेज आर मार्केटेड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, रेसिडेंट्स, बिजनेस और इन्वेस्टर्स। ये सबको अट्रैक्ट करने के लिए प्लेसेज की मार्केटिंग की जाएगी। जैसे कि अगर बिजनेस हब की बात करें तो दुबई एज अ बिजनेस हब, क्या है ये, फिर दुबई की मार्केटिंग की जा रही है, प्लेसेज की मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग होती है। कंपनीज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट देमसेल्व्स, क्यों करेंगे, अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए। सपोर्ट, लोग सपोर्ट करें सेल्स के लिए। एग्जाम्पल जो आपका रेड क्रॉस है, प्रमोटिंग डोनेशंस एंड सपोर्ट। ये रेड क्रॉस क्या करता है, रेड क्रॉस जो है ना एक तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसास्टर्स में कोई अगर क्राइसिस हो जाए तो उस समय ह्यूमन की, लोगों की मदद करता है, ठीक है। एनजीओ, एनजीओ का क्या मतलब हो गया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये मार्केटिंग करते हैं सोशल काउजेज को, यानी कि सेव द चाइल्ड या सेव द बेबी गर्ल, कुछ भी करके जो भी आपके सोशल काउजेज हैं वो उसकी मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग कैसे होगी, नॉलेज, एजुकेशनल कंटेंट, जो इन्फॉर्म करता है आपको, कोई जानकारी देता है या फिर आपको कुछ सिखाता है। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज है, बुक्स है, आर्टिकल्स है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट्रीज है, किसी टॉपिक को लेकर इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, आइडियाज की भी मार्केटिंग होती है। आइडियाज और कॉजेज आर मार्केटेड टू इन्फ्लुएंस, क्यों, बिलीव्स को प्रभावित करने के लिए, आपकी एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ऑफन यूज्ड इन सोशल केस में, पॉलिटिकल में और एनवायरमेंटल कैंपेन्स में। जैसे कि एक एनवायरमेंटल कैंपेन सेव द अर्थ, ये क्या है, ये एक आइडिया है। या फिर सेव द वाटर, एक आइडिया है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये भी एक मैसेज है, ये एक आइडिया है, किसका, पब्लिक सेफ्टी मैसेज का, ठीक है। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, ड्रिंक कर लिए हैं उसके बाद ड्राइव कर रहे हैं, मतलब एक नंबर के ना ऐसे सेल्फिश लोग होते हैं मेरे नजरों में। कहेंगे सेल्फिश क्यों होते हैं, अब ड्रिंक करके अगर ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं तो ठोक देंगे, जो सही तरीका है ड्राइव करने का वो हो नहीं पाएगा उनसे। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्फिश नहीं है, अच्छे लोग हैं, ठीक करते हैं, तो बताइए, अगर वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं,
कहीं ठोक दे, कुछ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे लोगों को आपको लगता है कि ऐसे लोगों को कुछ फैमिली से मतलब रहता होगा? या अगर कोई बिना हेलमेट के अगर चल रहे हैं तो हेलमेट के ही इधर से उधर जा रहे हैं अपना बाइक लेकर के, अगर फैमिली से मतलब होता है ऐसे लोगों को, तो फिर ड्रिंक करके ड्राइव थोड़े ना करेंगे, बिना हेलमेट के ड्राइव थोड़े ना करेंगे। तो ऐसे लोगों को सेल्फिश नहीं तो और क्या बोले भाई, बताओ। चलो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज, यानी कि रियल एस्टेट। प्रॉपर्टीज आर इंटेंजिबल राइट्स ऑफ ऑनरशिप। अब ये आपका या तो रियल प्रॉपर्टी हो या तो आपका फाइनेंशियल प्रॉपर्टी हो। प्रॉपर्टीज की भी मार्केटिंग होती है। प्रॉपर्टीज इंक्लूड बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल रियल एस्टेट, ठीक है। जैसे आपका लैंड है, बिल्डिंग है, ये आपका रेसिडेंशियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है। जैसे ऑफिस स्पेस है, क्या है ये, कॉमर्शियल। दीज आर मार्केटेड टू अट्रैक्ट बायर्स, रेंटर्स और इन्वेस्टर्स। तो आपने देखा ये टोटल 10 एंटिटीज हैं जहां पर एक मार्केटर्स क्या कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं व्हाट इज मार्केटेड, ठीक है। अब यूटिलिटी क्या है और कितने तरह की इकोनॉमिक यूटिलिटी हैं आपके मार्केटिंग में, कौन कौन सी यूटिलिटी आपको पढ़नी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।